कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले न सिर्फ नेता और उनके गठबंधन के जो अन्य पार्टियां हैं वो झटके दे रही हैं, बल्कि जो अभी भी जो गठबंधन में बनी हुई हैं वो पार्टियां भी कांग्रेस को छोड़ नहीं रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी और अब आम आदमी पार्टी। जी हां, आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस पार्टी से निराश हो चुकी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में रहते हुए ही और बैठक से पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीट गुवाहाटी, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर दी है। उनके नेता संदीप पाठक ने यह भी कह दिया है कि हम बातचीत करते करते इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से थक चुके हैं, अब हमें काम भी करना है और क्योंकि हमें चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि इस चुनाव में लड़कर जीतना भी है और चुनाव जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, वो भी समय से तैयारी पूरी करने के बाद। हम पूरी तरह से आज भी इंडिया अलायंस के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि जो सीटें हमने घोषित की हैं वो इंडिया अलायंस हमको समय आने पर देगा। क्या कुछ कहा है संदीप पाठक ने, जरा उसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। डिब्रूगढ़ लोकसभा से श्री मनोज धनोवर जी, गुवाहाटी लोकसभा से श्री भाबिन चौधरी जी, सोनितपुर लोकसभा से ऋषिराज कौंडन्या जी। ये ऑफिशियल लेटर हम थोड़ी देर में जारी करेंगे, उसमें इनके बारे में भी डिटेल रहेगी। देखिए, इंडिया अलायंस से बातचीत बहुत दिन से चल रही है, महीनों हो गए बातचीत करते करते अब हम थक रहे हैं। हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जीतना है। आपके पास समय नहीं है। हम पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि असम की इन 3 सीटों पे जो आज हम अनाउंस किए हैं, इंडिया अलायंस वो आम आदमी पार्टी को दे देगी। आपको लगता है कि कांग्रेस देरी कर रही है बातचीत के प्रोसेस में और ये नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि आप जब गठबंधन में आते हो और आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है, अगर आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है तो समय और स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करते करते थक रहे हैं। अभी कितने दिन तक बात करते रहोगे आप? आपको काम भी तो करना है। काम करने के लिए आपके पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। हम पूरी ईमानदारी से इंडिया अलायंस के साथ है, स्ट्रांगली इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन पहला धर्म चुनाव जीतना है। बाकी सारी चीजें तो है ही है। मेरा ये मानना है कि सारी चीजों को एक्सपेडाइट करना चाहिए। एक्सपेडाइट जितनी जल्दी करेंगे आपकी जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ेगी। तो संदीप पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अब रुकने वाली नहीं है, वो एक एक करके अपने अन्य राज्यों में भी उम्मीदवार उतारनी शुरू करेगी। दरअसल पंजाब और दिल्ली में भी सबसे कड़ा मुकाबला है और पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इसीलिए तारतम्य बन नहीं पा रहा है। पंजाब में भी लगातार आधी सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार चाहती है, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार है, उसने कहा है कि हम जो चुनेंगे वही सीटें आपको देंगे। इसके अलावा दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उनको लेकर के भी तनाव बना हुआ है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी को मुकाबला देना चाहती है, इसीलिए वो कांग्रेस को कुछ छटी हुई सीटें ही यहां निकाल कर देना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी चाहती है, चूंकि उसकी सरकार है तो सबसे ज़्यादा उसकी सीटें दिल्ली में उसको लड़ने को मिले, लेकिन पंजाब और दिल्ली को लेकर के भी अभी सीटों पर फाइनल बातचीत होनी बाकी है। लेकिन जिस कदर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, उससे लगता है कि जल्द ही वो आगे फ्रंट फुट में और खेलते हुए कुछ नामों का ऐलान इन राज्यों में भी कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन जो बना था कांग्रेस के अध्यक्षता में, उसमें समाजवादी पार्टी पहले ही यूपी में 16 सीटों पर टिकट घोषित कर चुकी है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उसने बता दिया है। हालांकि अब जल्द ही समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे और इस यात्रा में वो शामिल होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अब आगे का जो सफ़र है वो धीरे धीरे इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बंगाल हो या यूपी हो या फिर बिहार और अब गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सोनितपुर जैसे तमाम सीटों पर अब इंडिया गठबंधन इन्हीं के चलते धीरे धीरे दरार आती जा रही है।
क्योंकि हर पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करने में जुट चुकी है। हालांकि अभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐलान हो जाएगा और उसके बाद ये पार्टियां जोर शोर से 2024 के जंग में कूद जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।